वो इंसान जो मेरे लिए पिता नहीं पूरी दुनिया था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत हमें तब समझ आती है जब वे हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जाना केवल एक इंसान का जाना नहीं होता, बल्कि एक पूरी दुनिया का गुजर जाना होता है। कुछ लोगों की मौजूदगी इतनी गहरी होती है कि उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज़, उनकी सीख, उनका स्पर्श हमारे निर्णय में जीवित रहता है। मेरे पिताजी ऐसे ही इंसान थे। 18 मार्च 2022 यह तारीख मेरे जीवन में सिर्फ एक दिन नहीं है। यह वह दिन है जब मेरी दुनिया की सबसे मजबूत दीवार ढह गई। यह वह दिन है जब मेरे सिर से वह छाया उठ गई जिसके नीचे मैं निडर होकर जी रहा था। इस तारीख ने मेरे जीवन की दिशा नहीं बदली, इसने मेरे जीवन की गति को रोक दिया। उस दिन मैंने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया, मैंने अपना मार्गदर्शक, अपना रक्षक, अपना सबसे सच्चा शुभचिंतक खो दिया। लेकिन आज भी मैं उन्हें खोया हुआ नहीं मानता, क्योंकि जो इंसान हमारी सोच में, हमारे संस्कारों में, हमारे चरित्र में जीवित हो वह कभी मरता नहीं। मेरे पिताजी मेरे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं थे, वे मेरे संस्कार थे, मेरी सोच थे, मेरा आत्मविश्वास थे और आज भी मेरी हर समस्या का समाधान भी है। मेरे पिताजी की सबसे बड़ी पहचान थी उनका शांत स्वभाव। चाहे घर की कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो या ऑफिस की कितनी ही उलझी हुई समस्या, वे कभी घबराए नहीं, कभी चिल्लाए नहीं। वे कहते थे, समस्या जितनी बड़ी हो मन उतना शांत रखना चाहिए। मैंने उन्हें कभी क्रोध में निर्णय लेते नहीं देखा। उनका विश्वास था कि गुस्से में लिया गया फैसला समस्या नहीं, पछतावा पैदा करता है। मेरे पिताजी दिखने में बिल्कुल साधारण थे। कोई ऊंची गाड़ी, कोई दिखावा, कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची थी। वे कहते थे, बेटा, इंसान बड़ा कपड़ों से नहीं, अपने व्यवहार से बनता है। उन्होंने कभी किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं बनाया। वे दूसरों को ऊपर उठाकर खुश होते थे। मेहनत उनका स्वभाव था। मेरे पिताजी के लिए मेहनत कोई मजबूरी नहीं था। सुबह जल्दी उठना, काम के लिए समय से निकलना और हर काम पूरी ईमानदारी से करना, यह सब मैंने उनसे ही सीखा। मैंने उन्हें कभी शिकायत करते नहीं देखा। कठिन हालत में भी वे मुस्कुराते रहते थे। वे कहते थे, मेहनत थकाती जरूर है, लेकिन बेईमानी आत्मा को थका देती है। उनकी ईमानदारी के किस्से घर में कहानियों की तरह सुनाए जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि ईमानदारी के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वे कहते थे, अगर नुकसान भी सच्चाई से हो, वह नुकसान नहीं, चरित्र की जीत होती है। वे मदद करते थे, लेकिन कभी जताते नहीं थे। किसी गरीब की मदद हो, किसी कर्मचारी की परेशानी हो या किसी रिश्तेदार का संकट, वे चुपचाप खड़े हो जाते थे। उनकी मदद में अहंकार नहीं, केवल करुणा होती थी। घर की हर समस्या शांति से, मैंने उन्हें कभी घर में चिल्लाते हुए नहीं देखा। जब भी कोई घरेलू समस्या आती, वे पहले सबकी बात सुनते थे, फिर धीरे से कहते, समाधान ढूंढते हैं, दोष नहीं। उनकी यही आदत घर को घर बनाए रखती थी। मेरे पिताजी बेहद मेहनती थे। उनके लिए काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि ईमानदारी से निभाए जाने वाला धर्म था। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं चुना, कभी गलत रास्ते से सही नतीजा पाने की कोशिश नहीं की। वे कहते थे, ईमानदारी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। वे मददगार और दयालु थे।
अगर किसी को सच में ज़रूरत होती तो वे बिना दिखावे के मदद कर देते। कई बार घर आकर कहते हैं, आज किसी का काम हो गया, मन बहुत हल्का लग रहा है। मेरे बचपन की सबसे बड़ी पूंजी मेरे पिता द्वारा दिए गए संस्कार हैं। उन्होंने मुझे सिखाया झूठ से दूर रहना, किसी की मजबूरी का मजाक ना उड़ाना और अपने से छोटे को कभी डराना नहीं। वे कहते थे, बेटा अगर इंसान अच्छा है तो भगवान खुद रास्ता बना देता है। बचपन में उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया। उन्होंने सिखाया बड़ों का सम्मान, छोटे का ख्याल, सच बोलने का साहस और गलत होने पर माफ़ी मांगने की ताकत। वे कहते थे, अगर चरित्र सही है तो हालात अपने आप सही हो जाते हैं। जब मेरी शादी हुई तो बहुत से लोगों के रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन मेरे पिताजी का रिश्ता और गहरा हो गया। वे मेरे पिता ही नहीं रहे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे मुझसे सलाह लेते थे, मेरी राय को महत्व देते थे। वे चाहते थे कि मैं सिर्फ उनका बेटा ना रहूं, बल्कि घर का जिम्मेदार सदस्य बनूं। घर की किसी भी समस्या में वे माँ से ज़्यादा मुझसे सलाह लेने लगे। कई बार माँ मजाक में, कभी कभी नाराज़गी में कह देती थी, अब तो बाप बेटे मिलकर ही सब तय करते हैं। लेकिन सच यह था कि वे मुझे जिम्मेदार बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं फैसले लेना सीखूं। हमने उन्हें कभी सिर्फ पिता नहीं माना, हमने उन्हें भगवान जैसा सम्मान दिया, और यह सम्मान मजबूरी से नहीं, दिल से आता था, क्योंकि उन्होंने हमें बिना मांगे दिया। आज भी जब मैं किसी परेशानी में होता हूँ तो सबसे पहले उन्हें याद करता हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ, उनका शांत चेहरा याद करता हूँ और मन में उनसे बात करता हूँ। अजीब बात है, लेकिन हर बार मुझे समस्या का समाधान मिल जाता है। आज भी मेरा हर दिन उनको प्रणाम करके शुरू होता है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मुझे अच्छे संस्कार देने के लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए और आज भी मुझे रास्ता दिखाने के लिए। मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ और विश्वास मानिए, उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। यह केवल आदत नहीं, यह मेरा विश्वास है। लोग कहते हैं सफल लोगों की जीवनी पढ़ो, लेकिन मेरी सफलता की प्रेरणा किसी बड़े उद्योगपति से नहीं आई, किसी सेलिब्रिटी से नहीं आई, क्योंकि मैं उनसे कभी मिला ही नहीं। मैं अपने पिता के साथ रहा, मैंने उन्हें रोज़ देखा, मैंने उन्हें संघर्ष करते देखा, मैंने उन्हें ईमानदारी से जीते देखा। मेरे लिए वही सबसे सफल इंसान थे। 18 मार्च 2022 उस दिन उनका शरीर दुनिया से चला गया, लेकिन उनका विचार, उनकी सीख, उनकी आवाज़ आज भी मेरे साथ है। आज भी हर मोड़ पर जब भी कोई निर्णय लेता हूँ, मन में उनकी आवाज़ आती है, शांत रहो और सही करो। वे आज भी मेरे हर फैसले में शामिल हैं, मेरे हर अच्छे काम में जीवित हैं। कुछ लोग कहते हैं वक्त के साथ दर्द कम हो जाता है। मैं कहता हूँ दर्द नहीं कम होता, हम उसे जीना सीख जाते हैं। लेकिन एक बात सच है, पिता कभी मरते नहीं, वे बस हमारे अंदर बस जाते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श कौन है, तो मेरा जवाब बहुत सरल होगा, मेरा पिता। क्योंकि मैंने उन्हें जिया है, मैंने उन्हें महसूस किया है और आज भी मैं उन्हें अपने साथ महसूस करता हूँ। कुछ लोग भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं और कुछ लोग उसे अपने पिता के रूप में पा लेते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मैंने भगवान को अपने घर में देखा है। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी बेटों और बेटियों के लिए है जो अपने पिता को खो चुके हैं, और उन पिता के लिए जो बिना कहे अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, अपने पिता से प्यार जताने के लिए कमेंट करें और ऐसे भावनात्मक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।